उत्तराखंड की घनी पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवगढ़। दिन में यह गांव जितना शांत लगता, रात होते ही उतना ही डरावना हो जाता। गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी पीपल के जंगल की तरफ नहीं जाएगा। पर कोई यह नहीं जानता था कि क्यों। आरव, 17 साल का एक जिज्ञासु लड़का, हाल ही में अपने पिता के साथ इस गांव में आया था। उसे अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। एक रात उसने अपने दोस्त रोहन से कहा, आज मैं देखूंगा आखिर उस जंगल में है क्या। चांदनी रात थी। पीपल के पेड़ों के बीच से एक अजीब सी फुफकार की आवाज आ रही थी। फू श्श। अचानक जमीन हिलने लगी। पेड़ों के बीच से निकला एक विशाल काला नाग, जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। उसके फन पर एक प्राचीन चिन्ह था। रोहन डर के मारे बेहोश हो गया, लेकिन आरव, वह हिला तक नहीं। तभी नाग ने मानव रूप धारण किया, एक गंभीर चेहरे वाला साधु। उसने कहा, डर मत आरव, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। साधु ने बताया, 500 साल पहले भैरवगढ़ के राजा ने नागलोक से एक नागमणि चुरा ली थी। उसी दिन से यह गांव श्रापित है। हर 25 साल में एक इच्छाधारी नाग को किसी मनुष्य को सच बताना होता है, और इस बार वह मनुष्य था आरव। साधु ने धीरे से कहा, आरव, जिस आदमी को तुम अपना पिता मानते हो, वह असली इंसान नहीं है। आरव का दिल रुक सा गया। सच यह था कि उसका पिता खुद एक नागलोक का रक्षक था, जो इंसानी रूप में रह रहा था, और अब उसका समय पूरा हो चुका था। नाग ने आरव के सामने 2 रास्ते रखे। एक नागमणि लौटाओ, गांव बच जाएगा, लेकिन तुम्हारे पिता खत्म हो जाएंगे। 2 मणि रखो, पिता जिंदा रहेंगे, लेकिन पूरा गांव तबाह हो जाएगा। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने पिता से बड़ा किसी को नहीं मानता, पर पूरे गांव को मरने भी नहीं दे सकता। आरव ने तीसरा रास्ता चुना। उसने खुद को नागलोक के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, उसका शरीर चमकने लगा और उसकी आंखें नीली हो गईं। अगली सुबह गांव पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन आरव गायब था। पीपल के जंगल में अब कोई डर नहीं था। बस कभी कभी लोग कहते हैं, रात को एक युवा नाग पहरा देता दिखता है, जिसकी आंखों में इंसानी दर्द और देवताओं की शक्ति होती है।